नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ प्रहलाद पुरोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कर्म कृत्य। तो साथियों, हमने जो फलित ज्योतिष की श्रृंखला प्रारंभ करी है, उसी श्रृंखला में हमारी यह नई कक्षा होने वाली है, जो हम 12 भावों के बारे में विचार कर रहे हैं। उन 12 भावों में आज हम कुंडली के तीसरे भाव के बारे में विचार करने वाले हैं। आज हम यह देखने वाले हैं कि कुंडली के तीसरे भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। हमने कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव का अभी तक विचार किया है। आज हम कुंडली के तीसरे भाव के बारे में विचार करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। समझते हैं कि जो हमारी कुंडली होती है उसके तीसरे भाव से किन किन बिंदुओं के बारे में देखा जाता है। तो हमारी जो कुंडली होती है साथियों, उस कुंडली का जो तृतीय भाव होता है यानी कि तीसरा भाव जो होता है, उसे पराक्रम भाव भी कहा जाता है और सहोदर भाव भी कहा जाता है। देखिए, इसे पराक्रम भाव इसलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का पराक्रम, उसकी शक्ति का अंदाजा इसी भाव से लगाया जाता है। और सहोदर यानी कि एक ही उदर से यानी कि एक ही पेट से जन्म लेने वाले। तो सहोदर कौन होंगे? उस व्यक्ति के भाई बहन। इसलिए इस भाव को सहोदर भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, तो साथियों शुरू करते हैं। प्रारंभ में सबसे पहले इस भाव से विचार किया जाता है छोटे भाई बहन का। कोई भी जातक हो, उसके छोटे भाई बहन क्या होंगे? भाई होंगे अधिक रूप में या बहनें होंगी। यह विचार इसी भाव से किया जाता है। द्वितीय नंबर पे व्यक्ति का साहस कैसा रहने वाला है। व्यक्ति साहसी होगा, सहन शक्ति रखने वाला होगा या कमजोर होगा, डरपोक होगा। यह चीजें इसी भाव से देखी जाती हैं। तीसरा देखा जाता है कि व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा या आलसी होगा। देखिए, जो पराक्रम होता है, व्यक्ति की भुजाएं होती है, उन्हीं से पता चलता है कि व्यक्ति मेहनत करेगा या आलसी होगा, कर्म करने में विश्वास रखता होगा या नहीं। ये भी इसी से देखा जाता है कि व्यक्ति मेहनती होगा या नहीं, या उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत ना करनी पड़ेगी। ये चीजें भी इसी से देखी जाती है। निकट की यात्राएं, देखिए कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह निकट की यात्राएं अधिक मात्रा में करेगा या फिर दूर की यात्राएं ज्यादा करेगा। यह भी इसी से देखा जाता है। इसके बाद में आते हैं नौकर से सुख दुख। देखिए, बहुत बार हम देखते हैं कि कई व्यक्ति होते हैं, वे अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों से दुखी होते हैं। कई अपने नौकरों से, जो अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं, उनका हर बात कही मानते हैं वह। तो जो नौकर का सुख दुख होता है, वह भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। व्यक्ति के पड़ोसी कैसे होंगे, खराब होंगे या अच्छे होंगे, ये चीजें भी तीसरे भाव से देखी जाती है। जो हमारे पड़ोसी होंगे वह भी इसी से देखेंगे हम। व्यक्ति का लेखन, व्यक्ति का लेखन में विचार कैसा होगा, उसे हम कह सकते हैं कि कविताएं लिखना। जो हम बड़े बड़े लेखक देखते हैं, कवि देखते हैं, वह इसी भाव से हमें पता चलता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, लेखन के भाग में आगे बढ़ेगा। जो इसके बाद में आता है पत्राचार। देखिए, बहुत सारे हम पत्रकार वगैरह भी देखते हैं। तो जो मीडिया क्षेत्र में है ज़्यादातर व्यक्ति, वह भी हमें इसी से पता चलता है। व्यक्ति कितना मिलनसार होगा, यह भी हमें इसी से पता चलता है। व्यक्ति का दाहिना कान, देखिए जो राइट कान जो होता है व्यक्ति का, सीधे हाथ तरफ का जो कान होता है, उसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। जो व्यक्ति है उसका कान किस प्रकार का होगा, कान से जुड़ी उसे कोई समस्या होगी या नहीं होगी, यह विचार भी इसी से किया जाता है। श्वास संबंधी रोग, देखिए साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, श्वास संबंधी रोग। व्यक्ति जो है, उसे श्वास संबंधी कौन से रोग हो सकते हैं? उसे खांसी होगी, उसे दमे की बीमारी या अस्थमा की बीमारी। यह जो बीमारियां होती हैं, इनका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। यदि उसमें अच्छे भाव होंगे तो व्यक्ति का हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, उसे श्वास से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। वहीं यदि उसका यह भाव दूषित होगा तो उसे श्वास से संबंधित किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई ऐसी बीमारी लगी रहेगी।
इसके बाद में आता है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। जो व्यक्ति है, व्यक्ति का कंप्यूटर संबंधी ज्ञान कैसा होगा, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के बारे में उसे कैसी क्या जानकारी रहेगी, यह भी हमें इसी भाव से पता चलता है। एक और साथियों इसमें चीज आती है अचल संपत्ति। जो व्यक्ति है उसकी अचल संपत्ति कैसी क्या रहने वाली है, उसे अपने जो परिवार है, अपनी पैतृक संपत्ति कैसी क्या मिलेगी, वह भी हम इसी से विचार करते हैं। अचल संपत्ति का सुख उसका कैसा क्या रहेगा, यह चीजें भी इसी भाव से देखी जाती है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति की मेहनत, उसका साहस और उसके छोटे भाई बहन, निकट की यात्राएं, पड़ोसी वगैरह जो उसके आसपास की चीजें हैं, वह इस भाव से देखी जाती है। साथियों, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं हम, यह फलित ज्योतिष के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी चीज का फलित करने से पहले हमें, किसी भाव का फलित करने से पहले हमें यह पता होना आवश्यक है कि उस भाव से किन किन चीजों को देखा जाता है। किसी व्यक्ति ने आकर पूछ लिया कि मेरे पुत्र के जीवन में उसे अचल संपत्ति कैसी क्या मिलेगी, वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो इसलिए हमें उसका पता होना आवश्यक है कि व्यक्ति को किस भाव से, व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसमें किस भाव से किन किन चीजों को हम देखते हैं, यह सारी चीजें हमें पता होना आवश्यक है। इसलिए हम अभी सबसे प्राथमिक रूप से यही चीजें पढ़ रहे हैं कि जो कुंडली होती है, कुंडली में किस भाव से किन किन चीजों को देखा जाता है, व्यक्ति के किन किन जीवन के किन किन क्षेत्रों को हम देखते हैं, वह चीजें हम अभी प्रारंभतः पढ़ रहे हैं। देखिए साथियों, इसके बाद में आता है हर एक भाव का एक न एक कारक ग्रह है। तो जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव का कारक ग्रह कौन है? मंगल। देखिए, जब साहस की, मेहनत की बात आती है तो मंगल जो है इसको प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि मंगल जो है वह ग्रहों के सेनापति हैं। तो यदि सेनापति ही डरपोक होगा, साहसी नहीं होगा, तो वह सेना अपना युद्ध नहीं जीत सकती। तो इसका कारक ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। साथियों, हमने आज तृतीय भाव को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। यदि इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।